आज शुरुआत करते हैं क्रिकेट की बात की और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन शर्मा और यशपाल शर्मा हैं। स्वागत है आपका। हम आज की इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे, बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच पल पल विवाद से जुड़ी नई कहानी आ रही है। विराट कोहली ने अनिल कुंबले के कोच बनने पर अपने ट्विटर वॉल पर जो वेलकम नोट डाला था उसे डिलीट कर दिया है। इतना ही नहीं, खबर यह भी आ रही है कि जब विराट कोहली को मनाने की कोशिश एडवाइजरी कमेटी के मेंबर सचिन और लक्ष्मण कर रहे थे तो विराट ने इस्तीफा देने तक की धमकी दी थी। कुंबले से नफरत का विराट सबूत। जब विराट ने इस्तीफे की धमकी दी, सचिन, लक्ष्मण और गांगुली के इस फैसले को भारतीय क्रिकेट का सुनहरा भविष्य माना गया था। ट्वीट करके अनिल कुंबले का स्वागत किया था, लेकिन एक साल के बाद कुंबले ने कोच के पद से इस्तीफा दे दिया और पूरा इल्जाम विराट के ऊपर लगाया, जिसके चंद घंटों बाद ही कोहली ने कुंबले के सम्मान में किया गया एक साल पुराना ट्वीट डिलीट कर दिया। यानी साफ है कोहली कुंबले से किस कदर खफा है। ट्वीट डिलीट करना बताता है कि कुंबले का स्वागत करने का उनको आज अफसोस है। कुंबले कहते हैं कि विराट को उनके काम करने के तरीके से दिक्कत थी, ऐसे में वो कोच नहीं बने रह सकते हैं, लेकिन विराट के इसी एटीट्यूड के कुंबले खुद दीवाने थे। I love his aggression. I was no different. I was also aggressive. Very different in terms of the way we probably came across on the field. But you don't want to curb. I'll be the last person to curb someone's natural instinct. कोच और कप्तान की जोड़ी को आग और पानी कहा गया था, लेकिन एक साल में हालात इतने बुरे हो गए कि विराट ने कप्तानी से इस्तीफे तक की बात कह डाली थी। सूत्रों के मुताबिक कोहली ने कहा था अगर कुंबले को कोच दोबारा बनाया गया तो वो कप्तानी से इस्तीफा दे देंगे। विराट के इस बयान को सुनकर बीसीसीआई के आला अधिकारी तक चौंक गए थे, क्योंकि कोहली किसी भी कीमत पर कुंबले का साथ नहीं चाहते थे। आखिर ऐसा दोनों के बीच में क्या हुआ था? कब से कप्तान और कोच के बीच दूरी बननी शुरू हुई? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में किस बात पर कुंबले और कोहली में बहस हुई थी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए इस बारे में तो आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। चेतन जी, जिस तरीके से अब ये वेलकम ट्वीट डिलीट किया गया है विराट कोहली की तरफ से और जिस तरीके की धमकी की बात आ रही है कि वो अपने कप्तानी पद भी छोड़ने को तैयार थे, ये साफ होता जा रहा है भले ही उनका वर्जन नहीं आया, लेकिन सब कुछ बहुत पहले से खटास आ चुकी थी दोनों के बीच में। अगर मसूर सबसे बड़ी बात है, अगर खटास आ गई होती तो ये डिलीट जो आज किया है ये डिलीट बहुत पहले हो गया होता। मतलब अगर कोई इंसान उठकर, कोई कप्तान उठकर अगर ये धमकी दे रहा है बीसीसीआई को कि मैं कप्तानी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं लगता विराट कोहली में इतना दम है कि वो उठकर बीसीसीआई को कहेंगे मैं कप्तानी छोड़ दूंगा। अगर सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली उठकर विराट कोहली को ये कहेंगे कि आप अगले 1 साल या 6 महीने देखिए अनिल कुंबले के साथ काम करके, मुझे नहीं लगता विराट कोहली इस बात को मना कर सकते हैं। इतना हिम्मत होगी कि आप सचिन तेंदुलकर के सामने बोलेंगे। तो देखिए, बंदूक किसी के कंधे पर रखकर चलाई जा रही है, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर विराट कोहली को ये बातें बोलनी होती तो विराट कोहली बोलते। क्या आपको वाकई लगता है कि ये सिर्फ कैप्टन का ही डिसीजन है जिसके बाद ये फैसला लिया गया, या पूरी टीम इंडिया आपको लगता है इसमें सहमति जता चुकी थी? ये कोहली वर्सेस कुंबले है, जहां तक मेरी जानकारी है। कुछ प्लेयर्स विराट कोहली के साथ है, ऐसा डिसीजन हो नहीं सकता। इसका मतलब पूरी टीम चाहती है। अगर आप देखें कि रवि शास्त्री के ऊपर जब लेकर बात हुई तो पहले दिन से विराट कोहली रवि शास्त्री को चाह रहे हैं। अगर वो रवि शास्त्री को ही चाह रहे थे फिर अनिल कुंबले को क्यों थोपा गया? तो उन्होंने कुछ मना नहीं किया उस समय, उन्होंने कहा मैं रिजाइन कर दूंगा अगर आप मुझे अनिल कुंबले देंगे। उन्होंने वेलकम किया उनका। और आज अगर पूरी टीम कहती है कि मैं अनिल कुंबले के साथ हूं, कप्तान अकेला नहीं जा सकता। ये कलेक्टिव एफर्ट है, ये कलेक्टिव डिसीजन है। मैं कहूंगा एफर्ट की बात गलत है, कि मतलब ये डिसीजन है कि अनिल कुंबले के साथ, जो मैंने कल बात की थी, आपको 20 साल के बच्चे के साथ 20 साल का बच्चा बनना बहुत जरूरी है। चलिए इस बीच ये भी बता देते हैं कि कैसे विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच का विवाद 1-2 दिन का नहीं लगता। अनिल कुंबले के कोच बनने के बाद ही विराट कोहली ने अपना विरोध जताया था। वैसे दोनों के बीच रिश्तों में खटास की खबरें सबसे पहले इंग्लैंड सीरीज में आई थी जब, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कुलदीप यादव को लेकर विवाद से जुड़ी बातें भी सामने आई। चैंपियंस ट्रॉफी में हार के बाद तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया। कुंबले वर्सेस कोहली, विराट के इस्तीफे की धमकी तक कैसे पहुंची बात? 6 महीने पुराने विवाद का क्या है सच?
इस्तीफे के बाद कुंबले के इस ट्वीट को गौर से पढ़िए। कुंबले ने अपने ट्वीट में अनटेनेबल शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये भी कि विराट कोहली उनकी बातों को नजरअंदाज करते थे। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया के इंग्लैंड पहुंचते ही कोच पद के लिए बीसीसीआई ने आवेदन मंगवाने का ऐलान किया और इसके साथ ही विराट और कुंबले के बीच खराब रिश्ते की कहानी भी सामने आने लगी। और इसी से बचने के लिए टीम मैनेजमेंट ने खास तौर पर मीडिया को इंडोर प्रैक्टिस की कवरेज के लिए बुलाया और हर किसी को कुंबले विराट की ये तस्वीर दिखाई गई। विराट और कुंबले के बीच रिश्ता इतना खराब हो चुका था कि सेमीफाइनल जीतने के बाद विराट ने सपोर्ट स्टाफ के हर शख्स का नाम लिया, लेकिन कुंबले के बारे में एक बार भी उन्होंने चर्चा नहीं की। वैसे खबर यह भी है कि कुंबले और विराट कोहली के बीच अनबन की खबर सबसे पहले इंग्लैंड सीरीज के दौरान आई। सूत्रों के माने तो विराट कोहली ने जहां बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी से कुंबले के सख्त तेवर की शिकायत की, तो कुंबले पर भी आरोप लगा कि वो ग्रुप बनाकर टीम के अंदर विवाद की खबर बाहर पहुंचा रहे हैं। कोच और कप्तान के बीच विवाद को खत्म करने के लिए एडवाइजरी कमेटी के सदस्य सचिन, लक्ष्मण और गांगुली ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन दोनों के बीच के रिश्ते में खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि किसी के लिए पार्टनर आसान नहीं था। यशपाल जी, मैनेजमेंट डिसीजन जरूर लेता है, लेकिन मैनेजमेंट हमेशा कप्तान की राय भी जानता है। यहाँ अगर हम सौरव गांगुली की बात करें तो ग्रेग चैपल को वो लेकर आए, धोनी, गैरी कर्स्टन को, तो यहाँ पर कितनी मायने रखती है और आपको लगता नहीं है कि कप्तान की राय भी कोच को लेकर सबसे ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल होती है, माना जाता है, रिकमेंडेशन आती है, लेकिन अंतिम फैसला बोर्ड करता है। नंबर एक, ये देखिए दो दिग्गज हैं, अगर ये 6 महीने से विवाद चल रहा था तो क्या बीसीसीआई सोई हुई थी? क्या वो जो दिग्गज जो डिसीजन लेते हैं कि इस कोच को होना चाहिए, इस कोच को नहीं होना चाहिए, क्या उन्होंने उनके साथ बातचीत नहीं की? तो ये मुझे लगता है कि इस केस को दो दिग्गजों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, जो कोल्ड वॉर चल रही थी, अब जो खुलकर सामने आई है, इसको सीधे सीधे ठीक से हैंडल नहीं किया। चलिए, अगर चेतन जी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है तो इसमें फिर कोहली क्यों बदनाम हो रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं एक बात क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बंदूक किसी के कंधे पे रख के क्यों चलाई जा रही है? और विराट कोहली ने तो एक वर्ड नहीं बोला। मतलब मैं इस बच्चे की तारीफ करता हूँ। अगर ये गलत होते, देखो मैं ऑलवेज कॉल स्पेड ए स्पेड। अगर विराट कोहली गलत है तो वो गलत है। और विराट ने तो आके सिर्फ इतनी एक बात वर्ड कही नहीं थी बोल कि रहा। हर घर में अलग-अलग डिसीजंस होते हैं, हर जो घर म्यूचुअल में कहीं डिसीजंस ना नहीं कहीं होते। आप एक राय पे नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं आप घर छोड़ के चले जाते हैं या लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। आपका डिफरेंट सोच है, मेरी डिफरेंट सोच है, कोई बात नहीं, हम बैठ कर डिस्कशन करेंगे। ये बातें जो चार दीवारी के अंदर, यश जी को ज्यादा मालूम है, हाँ। उन्होंने भी पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा कि वो चार और दीवारी वो वाली, difference of opinion आपका भी देखा है हमने, वो हम चार दोनों का भी दीवारी देखा के है। बाहर कैसे बात आई, मुझे ये बताइए। चेतन, मैंने वही कह रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंशियल था। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, दुखद है कि दो लेजेंड्स के बीच में झगड़ा होता है। ये बाजार में नहीं आना चाहिए था। अब बाजार में यश जी लेके कौन आया? हैंडल ठीक से नहीं किया इसको। ये लेके कौन आया बाजार में? बाजार में अनिल कुंबले लेके आए, ना कि विराट कोहली लेके आए। ये मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। यही मैं कह रहा हूं कि ये बाहर नहीं आना चाहिए था, किसी को स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। आप जाते बीसीसीआई के सामने, वहां अक्रॉस द टेबल जाकर सेटल करते। और अगर दुर्भाग्यपूर्ण, यश जी कह रहे हैं जो सिलेक्टर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, तो अनिल कुंबले जी को कहिए आप घर बैठिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। इस समय इंडियन टीम इस झंडे के नीचे खेल रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन कि आपकी ईगो या आपकी सिंपैथी। कोई नहीं देगा। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना है, जल्द वापस लौटेंगे, बताएंगे आपको। हम बात करेंगे टीम इंडिया के नए कोच की करेंगे, कौन हो सकता है टीम इंडिया का नया कोच, करेंगे इस बारे में चर्चा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यशपाल जी, मेरा सवाल आपसे, टीम इंडिया के नए कोच की रेस में आपके हिसाब से कौन आगे? देखिए, अगर तो ये वीरेंद्र सहवाग और टॉम मूडी में है तो वीरेंद्र सहवाग, लेकिन अगर जो समय दिया गया है तो वो जो चर्चा चल रही है, लेकिन आवेदन देना चाहिए, उसका नाम है रवि शास्त्री। चेतन जी? रवि शास्त्री, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं तो आज से नहीं कह रहा, बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि जब टीम चाहती है रवि शास्त्री को और कैप्टन चाहता है रवि शास्त्री को, उनके साथ वो खुश हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलिए, यहाँ आप दोनों के भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, यहाँ पर आप दोनों की सहमति और आपको लगता है कि उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, आवेदन वो भर देंगे। 6 तारीख शाम को 11:56 पे रवि शास्त्री का फॉर्म आ जाएगा, चिंता ना करें। हमारी एक्सपर्ट है, हम कह देंगे जाइए आप। आज की चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। आगे देखिए सुपर फास्ट 200।